हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ओसीएम का जो पेपर हुआ है आज 15 फरवरी 2025 बोर्ड एग्जाम का। ओके, तो एचएससी बोर्ड एग्जाम जो कॉमर्स स्टूडेंट ने दिया है ओसीएम का पेपर, उसके रिलेटेड सजेस्टेड आंसर मैंने प्रोवाइड किए हैं। स्पेशली आपके आगे मैंने ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड किए। एज यू कैन सी फिलअप्स फिलअप्स में आप देख सकते हैं आंसर 1 है FW टेलर, आंसर 2 है वेयर हाउस, आंसर 3 है ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी, आंसर 4 है लेटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, आंसर 5 है लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। देन यू कैन सी बी पार्ट टर्म और फ्रेज। सबसे पहला आंसर है स्टाफिंग। सेकेंड, क्या इनिशियल स्टेज है ऑनलाइन का? रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको लिखना है बिजनेस का प्रॉफिट मोटिव का क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी की जगह आप दूसरा कुछ और नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इज फोर्थ, कंज्यूमर भी लिख सकते हैं एज वेल एज आप क्या लिख सकते हैं? कस्टमर। बोथ आर फाइन। इधर बहुत बच्चों ने लेबलिंग लिखा है, लेबलिंग आंसर नहीं है। द आंसर इज ब्रांडिंग, सो यू हैव टू यूज सेम। ट्रू और फॉल्स में फर्स्ट वन फॉल्स, सेकेंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स एंड फिफ्थ इज अगेन फॉल्स। ओके, ऑड मैन आउट में आप देख सकते हैं द वेरी फर्स्ट इज एनजीओ, देन आरबीआई, आधार कार्ड, राइटिंग एंड देन पीपल। पीपल की जगह बहुत लोगों ने प्राइज लिखा है। प्राइज इज नॉट एन अप्रोप्रिएट आंसर, प्लीज चेंज इट। होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। ओके, थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हमारे आगे केस स्टडीज है। ओके, द वेरी फर्स्ट केस स्टडी जो आप देख सकते हैं मिस्टर शरद की है। ओके, आप अगर मिस्टर शरद की केस स्टडी में देख सकते हैं तो क्या लिखा है? कैन मिस्टर शरद टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर वाइफ एंड टू डॉटर? हाँ, तो अगर वाइफ के लिए वो कौन सी पॉलिसी ले सकते हैं? होल लाइफ पॉलिसी या टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी? तो बच्चे डरेंगे नहीं। होल लाइफ पॉलिसी जिसने लिखा है वो भी राइट है, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जिसने लिखा है वो भी राइट है वाइफ के लिए। बट चिल्ड्रन के लिए कौन सी पॉलिसी आएगी? मनी बैक पॉलिसी। ओके, लाइक होता है ना। ओके, ऑन द अदर हैंड कैन मिस्टर शरद टेक्स मरीन पॉलिसी? तो वो मरीन पॉलिसी नहीं ले सकते उनके फैक्ट्री के लिए, क्योंकि उनकी फैक्ट्री पानी में नहीं है। थर्ड, विच इंश्योरेंस मिस्टर शरद टू टेक टू प्रोटेक्ट हिज फैक्ट्री अगेंस्ट लॉस? तो कौन सी पॉलिसी ले सकते हो? फ्लोटिंग फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। क्यों? क्योंकि उनकी जो फैक्ट्रीज है कहाँ पे है? एक पुणे में है, दूसरी नासिक में है। तो पुणे में होने की वजह से क्या होता है डियर? कभी गुड्स पुणे में होते हैं तो कभी पुणे में होते हैं, फ्लोट नासिक में होते हैं, तो फ्लोट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह वेयर हाउसेस के थ्रू, है ना। तो इसीलिए फ्लोटिंग फायर इंश्योरेंस पॉलिसी विल बी अप्रोप्रिएट पॉलिसी। ये आंसर आएगा। सेकेंड केस स्टडी मिस्टर सुरेश की है। तो मिस्टर सुरेश के केस में आप देखेंगे किसका पेमेंट फास्टर है? तो ऑब्वियसली जो फंड ट्रांसफर हुआ है, लाइक किन्होंने किया है फंड ट्रांसफर? पेमेंट मेड बाय मिस्टर सक्षम इज फास्टर कंपेयर टू मिस्टर सुरेश। ओके, उसके बाद हुज पेमेंट इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल? ऑब्वियसली मिस्टर सुरेश ने पेमेंट कैसे किया है? बाय चेक, तो उनका पेमेंट पुराना वे है, ट्रेडिशनल वे है। थर्ड, हुज पेमेंट इज रिलेटेड टू ई बिजनेस? ओके, तो फंड ट्रांसफर अभी इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट के थ्रू होता है, तो पेमेंट मेड बाय मिस्टर सक्षम इज फास्टर एंड रिलेटेड टू ई बिजनेस। ओके, थर्ड केस स्टडी आप देखेंगे रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेंट है ना, पेंट के रिगार्डिंग है। ये बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा एग्जाम में, तो आपको मैं आंसर डायरेक्टली बता दूं। विच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज निग्लेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट बाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये वाला इसका आंसर है। ओके, कौन सा पॉल्यूशन पैदा हो रहा है? व्हाट काइंड ऑफ पॉल्यूशन दे आर डूइंग? कौन सा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं? वाटर पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। क्या करके? बाय डंपिंग केमिकल एंड अदर पॉइजनस वेस्ट इन वाटर। दैट्स इट, इतना ही लिखना है। थर्ड, क्या प्रिकॉशनरी मेजर उन्हें लेना चाहिए ये सब चीज़ें रोकने के लिए? ठीक है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, है ना। और उनको कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए? रिड्यूस करना चाहिए वेस्टेज का, रीयूज करना चाहिए एंड रिसाइकल ऑफ दोज वेस्टेज। थैंक यू, होप यू फाउंड इट इंपॉर्टेंट। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट पेपर।